नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे प्रथम चरण में 6 नवंबर को जिन 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों पर आज के तारीख पे क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, किस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही है। क्योंकि हम लगातार उन क्षेत्रों के लोगों से संपर्क में हैं, कई जगह मैं खुद गया हूं और ये वही इलाका है जिन इलाकों में तेजस्वी को 2020 में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, नहीं तो सत्ता तय थी। ये जो 121 सीट है ये वही इलाका है और ये वही इलाका है जिस इलाके में कभी लालू जी के कालखंड में जिन निकलता था। मतलब पूरा पिछड़ावाद का ये इलाका, उन इलाके में वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री की 2 सभा भी हो गई है, राहुल अभी तक आए नहीं है। तेजस्वी ने कल से सभा की शुरुआत की है लेकिन छठ तक हमें लगता नहीं है कि प्रचार अभियान को लेकर कोई उस तरीके का जनता में नेता के पास जाने की इच्छा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि पूरे छठ के मिजाज में, और छठ पर्व एक ऐसा पर्व है ना, उस पर्व में लोग ज़्यादा स्पेस नहीं देते हैं बाकी गतिविधियों पर। क्योंकि लगातार आज से अब नहाय खाए से शुरू हुआ, समझ जाए कि पढ़ना तक जो है सो 1 मिनट न पुरुष को फुर्सत है न महिला को फुर्सत। इस तरीके से 4 दिनों तक इंगेज रखता है। लेकिन चुनाव है तो चुनावी चर्चा होती रहती है। तो अभी फिलहाल जो चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके से दिख रही हैं, देखिए तेजस्वी ने जो प्रयोग किया ना, उस प्रयोग के स्टार्टअप में जो वक्त लगा है उसका हमें लगता है, मेरा आकलन है कि बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इस 121 सीटों पर अगर 1 to 1 बैठकर अगर हमें लगता है कि अगर होमवर्क किया गया रहता तो ये तय मानिए कि एनडीए का इस बार इन क्षेत्रों में जो नुकसान होता उसकी भरपाई दूसरे चरण के चुनाव में करना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना नुकसान तो तय था। लेकिन कहते हैं ना कि लगता ही नहीं है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा। कई ऐसी सीटें फर्स्ट फेज में है जिन सीटों पर अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनता तो वो सीट का जीत तय था। बेगूसराय में बछवाड़ा को लेकर हो, तेघरा को लेकर हो, आपको इन सभी इलाकों में देखिए, क्या हाया घाट का सीट देखिए। मतलब जहां एक अंगणित को समझिए, एक बोगू सिंह को जिताने के लिए इन्होंने सीपीएम का एक ऐसा सीट दे दिया हाया घाट में, जहां अगर महागठबंधन का खुद राजद चुनाव लड़ता अति पिछड़ों के वोट का सहारे, जो तत्मा को उन्होंने आईपी गुप्ता को शामिल करके जो माहौल बनाया, वहां अगर एक टिकट अगर होता तो दरभंगा के मतलब पूरा कह सकते हैं कि पूरा परिदृश्य बदल गया रहता, पूरी राजनीतिक परिदृश्य बदल गए थे। लेकिन कहिएगा क्या, यहाँ तो अलग अलग जो स्वार्थों का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो कोऑर्डिनेशन कहीं न कहीं तेजस्वी के लिए वो माहौल नहीं बना पाया, न वो माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ये काफी एक सीट को अगर आप देखिए तो उन सीटों को ये लोग जीत सकते थे। समस्तीपुर जिले में थोड़ी बेहतर स्थिति है इनकी। समस्तीपुर जिले में उजियारपुर हो, मरवा हो, और आपको विभूतिपुर हो, और कल्याणपुर हो, चाहे समस्तीपुर हो, यहाँ लड़ते हुए मतलब लड़ाई दिख रहा है कि हाँ लड़ रहा है लोग महागठबंधन। समस्तीपुर जिले में नेक टू नेक फाइट है। यहाँ रिजल्ट थोड़ा बेहतर करने की स्थिति में हो सकता है कि थोड़ा बेहतर हो जाए पिछले चुनाव तुलना। लेकिन दरभंगा में स्थिति ललित यादव के लिए भी इस बार कठिन है। जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, ललित यादव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। हिंदू मुसलमान की राजनीति में इस तरीके से उलझ गया है दरभंगा सदर का वो सीट, दरभंगा मतलब सदर का सीट बहुत मुश्किल है। फर्स्ट फेज में सबसे जबरदस्त अगर चुनाव करे तो 2 जगह चुनाव बड़ी जबरदस्त है, एक खेसारी लाल का, एक मंगल पांडे का। खेसारी लाल चुनाव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लिख के रख लीजिएगा।
जिस तरीके के से खेसारी लाल से लोग जुड़ रहे हैं, भूमाफिया लोग, और जन स्वराज के उम्मीदवार जो है सो दरवाजे दरवाजे चाय पी रहे हैं, चल दे रहे हैं, तो ये तय मानिए कि खेल खत्म है। जन स्वराज का अगर बात करें तो इस पूरे 121 वाले में जो है सो एक जहाँ से उम्मीदवारी रद्द हुआ है चिराग पासवान का, वहाँ वो लड़ाई में बाकी समर्थन की वजह से लड़ाई में आपको दिख रही, नहीं तो गिरी जी भी पिछड़ गए। वहाँ माले के प्रत्याशी ने भी जिस तरीके से राजपूतों के बहन बेटी को लेकर बातें रखी, उसका रिपरा छपरा और सिवान में रिएक्शन है, और उसका लाभ एनडीए को, जो राजपूत पूरा गुस्से में था, उस वजह से जो है गोलबंदी शुरू हो गई है। जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे लड़ाई में दिख नहीं रहे थे, वो प्रभुनाथ सिंह के बेटा अब लड़ाई में आने लगा है। वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी जो पिछले बार अच्छी खासी वोट लाया था, अब उससे लोग दूरी बनाने लगे। सबसे तो गजब स्थिति सिवान का है। मंगल पांडे की आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कम से कम 10,000 वोट से वो हारेंगे। ये स्थिति है। मंगल पांडे के खिलाफ पूरा सिवान का बीजेपी के लोग लगे हुए किसको हराओ, क्योंकि बहुत मंगल पांडे की जो राजनीति रही है ना, वो राजनीति कह सकते हैं। और बात सम्राट चौधरी करें, ये भी इसी में सम्राट चौधरी ने चुनाव जीत लिया है। मतलब वहाँ जो उनको राजपूतों के साथ जो एक विवाद रहा करता था, उस विवादों को बहुत ही तरीके से उन्होंने सुलझाने का काम किया है। तो फिर पिछले कांग्रेस से संजय सिंह खड़ा था, वो काफ़ी वोट ले आया था, काफ़ी डिस्टर्ब भी किया था, तो वो वहाँ सेटल हो गए। विजय सिन्हा के लिए समस्या है। विजय सिन्हा को लेकर जिस तरीके से ललन सिंह ने घेराबंदी कर दिया है विजय सिन्हा को, अब उनका कार्यकर्ता विजय सिन्हा का पिट जाता है, थानेदार केस नहीं करता है, ये स्थिति है। तो विजय सिन्हा को लेकर थोड़ी परेशानी विजय सिन्हा को है। वहाँ जितने भूमियार बीजेपी के थे, इनके ललन सिंह के चाहने वाले जितने लोग थे, सबको उन्होंने कांग्रेस में मिला दिया है। तो विजय सिन्हा के लिए परेशानी है इसमें। और तेजस्वी की अगर हम बात करें तो राघोपुर इस बार सीट तेजस्वी के लिए सबसे कठिन सीट होगा, क्योंकि जिस कम्बिनेशन में 2010 में राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, लगभग कम्बिनेशन वही उसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जनसुराज का उम्मीदवार अगर वोट लाने में कामयाब नहीं हुआ, पिछले बार तो चिराग इनको मदद कर दिया, बृजनाथ सिंह का बेटा खड़ा हुआ, लगभग 30,000 वोट लेके इनको थोड़ी राहत उन्होंने पहुंचा दी। लेकिन इस बार वो परिस्थिति नहीं दिख रही है, और इसमें कांटे के संघर्ष में तेजस्वी फंसते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम 121 सीटों की अगर हम बात करें तो छपरा सिवान का जो इलाका से इधर से ले लीजिए, दरभंगा समस्तीपुर बेगूसराय से इस इलाके में जो इलाका पहले कभी लालू का गढ़ हुआ करता था, और इस बार ये आईपी गुप्ता के आने से थोड़ी राहत, मतलब महागठबंधन के वोट में हर कंस्टिट्यूंसी में लगभग हमारे इलाके में 5 से 7 हज़ार, 4 हज़ार, 3 हज़ार वोट का जो है सो इजाफा होता हुआ दिख रहा था, और वो मौजूदगी के साथ है। लेकिन सहनी का प्रयोग जो है, सहनी के दरभंगे में फंस गया है। सहनी का प्रयोग जो है सो दरभंगा में इस तरीके से फंस गया कि उसके भाई के कंस्टिट्यूंसी में राजद के लालटेन से लोग खड़े हैं, उस कारण से पूरे जिले में कन्फ्यूजन हो गया है। और मुसलमान उम्मीदवार है, इसलिए राजद उसको वापस लेने में कागज पर प्रेस रिलीज जारी करके वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ वहाँ ये है कि सहनी और मुसलमानों के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसे में वो जो एक समाबद्धता उप मुख्यमंत्री को लेकर दरभंगा जहाँ से मुकेश सहनी है, वो माहौल नहीं बन रहा है, और वो माहौल कहीं न कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल फिलहाल जो अभी स्थिति है फेज 1 का, तेजस्वी घिरे हुए हैं, तेज प्रताप महुआ में बहुत कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं, सम्राट चौधरी को वॉक ओवर मिल चुका है, विजय सिन्हा बुरी तरह से फंस गए हैं ललन सिंह के चंगुल में। बहुत मुश्किल है इस बार उनको जीत का, चौथी बार जीतने का, वहाँ इस तरीके से चीज़ें फंस गई है। मंगल पांडे बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और खेसारी लाल चुनाव हार दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरीके का परिदृश्य फिलहाल प्रथम फेज के चुनाव में आ रहा है। और एक बात और कहते थे कि माले का जो सिवान छपरा इन इलाकों में जो मजबूत पकड़ रहा है, इस बार किला ढहता हुआ दिख रहा है। माले जितनी मजबूती से सिवान लड़ रहा है, जितनी मजबूती से छपरा में
वो लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई को वो जिस मिजाज की तरफ ले जाने की कोशिश में जुटा है, वो टेम्परामेंट, पिछले वाली टेम्परामेंट बन नहीं पा रही है और उसका नुकसान माले को उठाना पड़ सकता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि प्रथम चरण के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार भी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे घिरे हुए हैं, खेसारी हार सकते हैं, और बाकी जगहों पर जो स्थिति है उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि एनडीए मतलब पिछले वाली स्थिति को कंटिन्यू कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। पिछले चुनाव में तो एनडीए इस फेज में जो है सो क्लीन स्वीप कर दिया था। इस बार क्लीन स्वीप होने में थोड़ी कठिनाई कई जिलों में देखने को मिल रही, लेकिन छपरा गोपालगंज से जब आप बाहर निकलेंगे ना तो फिर चीज़ें बदलती हुई आपको दिख जाएगी। थोड़ा महागठबंधन फाइट करते हुए आपको समस्तीपुर में आपको दिख जाएगा, बाकी जगहों पर वैसी लड़ाई की बात अगर करिए तो वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।